वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का वीडियो आपको पूरा का पूरा ध्यान से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा एक एक बात को। वो आप खुद समझ जाओगे। शेयर करके सभी के पास आप अपने आप पहुंचा दोगे। आपको पता है 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब को अलग किया गया था तब अलग नहीं हुआ था वो। उसको अलग करने के लिए बहुत कुछ कोशिशें की गई थी, कभी चंडीगढ़ कभी एसवाईएल, ये कर करके लोगों को अलग अलग कर दिया गया था। नहीं तो जो 84 में नरसंहार पंजाब के अंदर किया गया था ना, तब हरियाणा को साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन उससे पहले इनके मनों को दूर कर दिया गया था, एक दूसरे के दिलों में दरार डाल दी गई थी, तब अलग हुए थे असली। 1 नवंबर 1966 को अलग नहीं हुए थे, तब दिल मिले हुए थे। उसके बाद 84 में होया, 90 में होया, सबको पता है। अब फिर पंजाब के ऊपर मुसीबत आई है, लेकिन आवाज हरियाणा से उठ रही है। हरियाणा और पंजाब को कैसे अलग किया जाए, अब फिर एक नया खेल खेला जा रहा है, और ऐसा खेल जिसके अंदर सभी फंसते आएंगे। वीडियो को ध्यान से सुन लेना। जिसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि सब तक पहुंच जाए। पंजाब के अंदर एक जिला है मानसा, सबको पता होगा। मानसा जिले की जो खासियत है वो भी सभी को पता है। वहां पर कृषि प्रधान जिला है, वो कृषि खेती है। और सबसे बड़ी बात कि उस जिले से ज्यादा युवा फौज के अंदर जाते हैं, आर्मी के अंदर जाते हैं। आर्मी में बहुत ज्यादा युवा जाते हैं मानसा जिले से। अब मानसा जिले को कैसे तोड़ा जाए, वहां पर जो सेंटर में पार्टी है उसका कोई स्कोप ही नहीं है, वहां पर इनको वोट ही नहीं मिलती। लेकिन उनको वोट चाहिए और वोट के लिए ये कुछ भी करेंगे। आपको पता है अभी 10 दिन पहले एक न्यूज चली थी कि एक बलात्कारी को जेल से रिहा कर दिया गया, पैरोल पे छोड़ दिया गया 40 दिनों के लिए। किस लिए छोड़ा गया है वो? छोड़ा तो उसको हरियाणा में गया है ना, तो फिर इसमें पंजाब का क्या रोल आता है? अब देखना पंजाब का रोल क्या आता है। मानसा जिले के अंदर उस राम रहीम का डेरा बनने जा रहा है, और जो हरियाणा के सिरसा में है ना, इससे भी बड़ा डेरा बनेगा। नंबर एक चीज, वहां पर लोग खेती करते हैं, भोले भाले लोग हैं। खेती और आर्मी दो चीजों से वो अपना मतलब रखते हैं। सबसे बड़ी बात, जो एक किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन के अंदर सबसे बड़ी भागीदारी थी मानसा जिले की। सबसे ज्यादा लोग आए थे, सबसे ज्यादा लंगर चलाने वाले करने वाले मानसा जिले के थे वो। अब उस मानसा जिले को कैसे तोड़ा जाए, उसके लिए इन्होंने इसको 40 दिन की पैरोल पे निकाला है। अभी हरियाणा में जब बाहर आया था, सब पिताजी पिताजी कर रहे थे। पंजाब ये जो बीजेपी गवर्नमेंट के जितने भी नेता हैं, सारे के सारे पिताजी पिताजी करके उसके डेरे में पहुंच गए थे। अगर ऐसा ही पिताजी है तुम्हारा, बलात्कारी पिताजी है, बलात्कारी पिताजी है, और उसको पिताजी कर दे, वो संतान कैसी होगी, ये आपको सोचना चाहिए। अब फिर आपके मनों को दूर किया जाएगा। जैसे सिरसा वालों को बिल्कुल अलग थलग कर रखा है पूरी हरियाणा से। नहीं पता हो तो आपको कभी पता करके देखना। सिरसा की तकरीबन 80-90% पॉपुलेशन को पूरे हरियाणा से अलग थलग कर दिया गया है, सिर्फ एक डेरे की वजह से। वही डेरा अब मानसा में खुलने जा रहा है। अगर आंखें नहीं खोली ना, तो मानसा में पता नहीं फिर क्या क्या होगा। मानसा को अलग थलग कर दिया जाएगा पंजाब से, ये याद रखना आप। पंजाब का दिल है मानसा, लेकिन उसको अलग थलग कर देंगे। क्यों? वहां पर खेती करने वाले भोले भाले लोग हैं, उनको बहकाना बहुत आसान है। बहकाने के लिए क्या चाहिए? एक डेरा चाहिए, वो डेरा वहां पे खुलने जा रहा है। दूसरा, जो फिल्म चलाई जा रही है उसका क्लियर हो गया होगा तकरीबन सबको। अमृतपाल सिंह खालसा भाई के लिए जो फिल्म चलाई गई है उसका क्लियर हो गया। ये लोग उसी के पीछे लग जाते हैं, ये देखते हैं, इनकी एजेंसियां ना ये देखती हैं कि किसका वैल्यू बन रही है, कौन किस तरफ जा रहा है। जब इन्होंने ये देखा कि वो हमारी तरफ नहीं आ रहा है, अमृतपाल के जो बोल है, बोलते हैं सख्त बोल बोलता है, क्योंकि बिना सख्त बोल बोले कोई जगता भी तो नहीं। आराम से रिक्वेस्ट करते रहो कि भाई जग जाओ, मुसीबत सिर पे खड़ी है। कोई जगता है? कोई नहीं जगता। इसलिए जो आप बोलते हो ना, गरम बोल ताते बोल बोलता है, ताते बोल बोलने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जमीर सो चुका है लोगों का, खुद नहीं सोए हैं, जमीर सो गया है। उस जमीर को जगाने के लिए तो ताते बोल बोलने पड़ते हैं, नहीं तो फिर वही 84 वाला नरसंहार होगा और हरियाणा खड़ा खड़ा देखता रहेगा। हरियाणा खड़ा खड़ा देखेगा। क्यों देखेगा? क्योंकि अलग अलग कर दिया जाएगा। अभी बताते हैं पंजाब में ये चल रहा है, अगर ये हरियाणा की तरफ आएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वह गलत आएगा। अमृतपाल हरियाणा में भी आएगा, राजस्थान में भी गया, राजस्थान में पूरा स्वागत होया भाई का, और वहां पर भी वही बात बोल ली है कि हमें हमारी एकता मजबूत करनी है, हमें संयुक्त पंजाब बनाना है, अपना संयुक्त पंजाब के लोगों के दिल वापिस जोड़ने हैं। उससे पहले कि ये सेंटर 2024 से पहले कुछ ना कुछ करे, आपस में एक दूसरे के दिल जोड़ लो, दिल जोड़ो, अपनी संयुक्त पंजाब की एकता एक बनाओ। अगर राजस्थान में कुछ होता है, या उत्तर प्रदेश में कुछ होता है, पंजाब में कुछ होता है, हरियाणा में कुछ होता है, सभी मिलकर एक साथ आवाज उठाओ, तब वो एकता होगी हमारी। कुछ भी होता है, कोई भी गवर्नमेंट अगर कुछ भी करने की सोचती है जिस भी स्टेट के अंदर, सभी स्टेटों को मिलकर उसकी आवाज उठानी चाहिए, वो होती है एकता। ताकि लोग, सरकारों को पता लग जाए कि हाँ ये स्टेट अकेली नहीं है, क्योंकि स्टेट के अंदर दबा लेते हैं लोगों को, लेकिन जब दूसरी स्टेट से उसी स्टेट की आवाज उठती है ना, कोई नहीं दबा पाता। फिर उनको ये पता है कि हाँ अब इनकी एकता बन चुकी है। और एकता में कितना बल है वो आपने किसान आंदोलन में देख लिया था
किसी की तपस्या में कमी रह गई थी, कोई बिलों को वापस ले गया था, लेकिन उसके लिए हमने क्या 750 भाइयों को खो दिया। ऐसा ना हो, उससे पहले ही शांतिपूर्वक एक दूसरे से एकता बनाओ, एकजुट हो जाओ, ताकि कोई भी बात हो उसको सोशल मीडिया के जरिए, आज के टाइम पर सबसे अच्छा साधन आप सोशल मीडिया से एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। आपकी बात पहुंचे भी और लोगों को पता भी लगेगा। सभी ने स्वागत किया है पंजाब के अंदर जो मुहिम चली है ना, नशा मुक्त पंजाब, सभी स्वागत कर रहे हैं। राजस्थान वाले भी बोल रहे हैं, यूपी वाले भी बोल रहे हैं, हरियाणा वाले भी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर भी नशा मुक्त होना चाहिए, क्योंकि युवाओं को रोजगार चाहिए, नशा नहीं चाहिए। नशे में बर्बाद किया जा रहा है युवाओं को। कितने लाखों युवा मर चुके हैं पंजाब के अंदर, और लाखों में गिनती मिलेगी हरियाणा, यूपी, राजस्थान में अगर आप काउंट करोगे तो लाखों में गिनती मिलेगी नशे की वजह से बर्बाद होकर मरने वालों की। आप एक बार काउंट करके देखना। उससे पहले आप अपनी एकता बनाओ, मजबूती के साथ बनाओ। वो एकता कब होगी? वो एकता तब होगी जब आप एक दूसरे की आवाज बनोगे, जब आप एक दूसरे के दुख दर्द को समझोगे, एक दूसरे की आवाज को आप उठाओगे। आप हर जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन आपके पास सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए आप एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। ये सरकारें बैन बड़ी जल्दी लगाती हैं, रीच डाउन कर देंगी और कुछ डाउन कर, मत घबराओ इस चीज का। एक बार आपकी आवाज पहुंच गई, एक दूसरे तक अपना नंबर पहुंचा दो, अपना फोन नंबर पहुंचा दो, ताकि व्हाट्सएप पर संपर्क बना रहे आपका। मेरा नंबर तकरीबन सबके पास है, सबसे बात भी हो जाती है, व्हाट्सएप के जरिए बात हो जाती है। अगर नहीं कोई वीडियो हो तो व्हाट्सएप के जरिए बात होती है। अगर नहीं भी किसी भाई के पास नंबर है तो आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हो, 9518883630, 9518883630। ये व्हाट्सएप नंबर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता देना। अभी समय बहुत कम है भाई, समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। आपको एक होना पड़ेगा, और उस एकता के लिए चाहे आप वीडियो जारी करो, कैसे जारी करो, एक दूसरे से जुड़ोगे नहीं तो ऐसे अलग अलग करके सरकारें दबा देंगी। जैसे राजस्थान में दबाते हैं, उत्तर प्रदेश में दबाते हैं, हरियाणा में दबाते हैं, पंजाब में दबाते हैं। एक एक आवाज को दबा दिया जाता है, लेकिन एक एक आवाज वो जो सैकड़ों लाखों हजारों में आवाज हो जाती है ना, उस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। आप एक बार चलने की हिम्मत तो कीजिए, काफिला अपने आप बन जाएगा। लेकिन सच्चाई पे चलना, नेताओं की तरह बिक मत जाना कोई बीच में। अगर नेताओं की तरह बिकना शुरू कर दिया ना, लोगों का दिल बहुत टूटा हुआ है, ये सबको पता है। आवाज बढ़ना तो बिल्कुल तसल्ली से आवाज बढ़ना, ये नहीं कि 2 दिन आप किसानों की आवाज उठा रहे हो, फिर किसी और की आवाज उठा रहे हो, फिर नेताओं की आवाज उठा रहे हो। नहीं, आपको अपनी एक जगह पे कायम रहना पड़ेगा उसके लिए, और वो जगह ही आपकी एकता को मजबूत करेगी। आपकी एकता तब मजबूत होगी जब आप एक दूसरे की आवाज बनोगे, और वो आवाज आपको बढ़ना पड़ेगा। अब समय आ गया है, समय कम है, अपनी संयुक्त पंजाब की ताकत को एक करके दिखाओ, और फिर देखो कौन सी सरकार हमारे को तोड़ देगी। हम ये भी देखते हैं, फिर कोई नहीं तोड़ पाएगा। जिस साथी की समझ में बात आ जाती है, अभी मानसा जिले में जो डेरा बनने जा रहा है उसका विरोध कीजिए, नहीं तो वहां पर कृषि के लायक जमीन बचेगी, ना बच्चे आर्मी में जा पाएंगे, ना पुलिस में, कहीं नहीं जा पाएंगे। फिर उनका ध्यान डेरों की तरफ हो जाएगा। उसका विरोध कीजिए, आप मत बनने दीजिए, क्योंकि वो डेरा नहीं बन रहा है, वो आपको डिवाइड एंड रूल के तरीके से सिखा देंगे, ऐसे कि आपको तोड़ दिया जाएगा, एक दूसरे से अलग कर दिया जाएगा। नहीं बनना चाहिए वो। हमारी तरफ से तो बिल्कुल सामना, अगर चाहेंगे मानसा वाले भाई अगर आवाज उठाते हैं तो पूरा पंजाब और पूरा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान उनके साथ खड़ा हो जाना। नहीं बनना चाहिए वो डेरा, क्योंकि अगर वो डेरा बन गया तो आप अलग अलग हो जाओगे, ये सरकारें हमारे को आराम से तोड़ जाएंगी। इस चीज का सभी साथियों को ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके ऊपर ज्यादा फोकस तब होगा जब आप संयुक्त पंजाब की एकता चाहोगे। जो साथी संयुक्त पंजाब की एकता चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जिस साथी की समझ में आता है कि वीडियो है क्या, वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने साथी होते हैं सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपडेट बहुत ज़रूरी होती है। ये लोग झूठी फिल्में चलाएंगे, उनको भी बायकॉट करना। जैसे लखा के बारे में झूठे केस लगाए, या भी अमृतपाल भाई के बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, इन चीज़ों का विरोध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। और वो तो दलजीत कलसी भाई ने बता ही दिया था, 95% मीडिया बिकी हुई है, यूट्यूब पर मीडिया बिकी हुई है पंजाब के अंदर। किस पे भरोसा करोगे आप? भरोसा कहाँ करोगे? बड़े बड़े चैनल हैं, वो पैसे लेके कुछ भी दिखा सकते हैं, होगा कुछ दिखाएंगे कुछ। जैसे कल परसों न्यूज दिखाई गई थी, अमृतपाल पर लगी रेड, वो किसी और अमृतपाल पर रेड लगी थी और बता दिया अमृतपाल सिंह खालसा पर रेड लगी है। तो ये चीजें झूठ दिखाएंगे, लेकिन तब तक लोगों का मन तो डाइवर्ट हो जाता है ना। हाँ, उसके पीछे पुलिस लगी, कुछ गलत किया होगा, गलत है ये चीजें। इन चीजों का आप जब तक खुल के विरोध नहीं करोगे ना, तब तक काम नहीं बनेगा भाई। और खुल के विरोध करना पड़ेगा आपको, खड़ा होना पड़ेगा आपको। एक दूसरे का हाथ पकड़कर मजबूती से खड़े हो जाओ, फिर देखो आप कौन सी सरकार आपको झुका के दिखाती है। किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं आपको झुका के दिखा दे। झूठे केस लगाना इनका काम है, लेकिन जिस भाई पर भी झूठे केस लगते हैं ना, उसी के साथ खड़े हो जाओ, उसी के साथ एक आवाज के ऊपर खड़े मिलना, ये आपका काम है।
सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। नमस्कार भाई दोस्तों।